यूपी लेखपाल यूपी कांस्टेबल 2022 के लिए जीके जीएस से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? आपको बताना है प्रारंभ में संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 389 मेंबर्स। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति आपको बताना है कैसी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघात्मक तथा एकात्मक। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद के रियासतों ने। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता आपको बताना है किसने की थी। सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी प्रथम बैठक। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपको बताना है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। सही उत्तर हो जाएगा BN राव। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सही उत्तर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जब तीसरा बैठक था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BN राव ने। 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? आपको बताना है भारत के प्रथम कानून मंत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। अगला प्रश्न है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है झंडा समिति के अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा JV कृपलानी। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? यानी कि ये मूल संविधान में नहीं थे। तो आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी? आपको बताना है संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 114 दिन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? प्रस्तावना पढ़ेंगे तो लास्ट में यही लिखा हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? तो आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सही उत्तर आपको बताना है। तो कुल अनुसूचियां हैं 12 और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है, 2 नए केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को? सही उत्तर हो जाएगा संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा भाग 5 के अध्याय 4 में। अगला प्रश्न, आपातकाल का उपबंध भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है? आपातकाल का उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व का पहला लिखित संविधान कहाँ का है? तो विश्व का पहला लिखित संविधान आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका का है। और जबकि सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर पूछे तो ये हो जाएगा भारत का। अगला प्रश्न है, नए राज्यों का निर्माण, नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संविधान में कहाँ पर दिया गया? जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों के नाम बदले गए। तो आपको बताना है संविधान में इसका प्रावधान कहाँ पर है? तो सही उत्तर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 3 में, और यह शक्ति संसद के पास होती है। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपको बताना है भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य, और यह एकमात्र राज्य है। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष आपको बताना है कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फजल अली। अगला प्रश्न, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया?
गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा? तो सही उत्तर हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। दिल्ली को भारत की पूर्ण राजधानी का दर्जा कब मिला? आपको बताना है सही उत्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सार क्लासेस सर्चिंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।